हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब आपके जेई मेंस 2026 में सिर्फ एक मंथ का टाइम रह चुका है। तो अब आपको इन लास्ट के एक महीने में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए वो सब कुछ अपन इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ओके, अब देखो ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। क्योंकि कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की बात करो, जैसे जेई मेंस है, डब्ल्यू जेई, एमएसटीसीटी, कोई भी एग्जाम देने अगर आप जा रहे हो तो अभी तक आपने कितना पढ़ा से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की हो जाता है ना कि लास्ट के एक महीने में आप कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो। क्योंकि लास्ट का जो एक महीना टाइम होता है ना वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है कोई भी एग्जाम्स को लेके बात करो तो। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में मैं बात करूंगा अगर आप जेई मेंस देने वाले हो अब जनवरी वाला अटेम्प्ट, तो अब आपके पास एक महीना टाइम है। इस एक महीने टाइम में आपको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए जिससे कि आप बेस्ट दे पाओ अपने जनवरी अटेम्प्ट में। तो देखो इसमें मैं कुछ भी आपको हालांकि पहले से प्रिपेयर करके नहीं लाया हूं, मैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में लिख के खुद ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, ध्यान से सुनना, ये सिर्फ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो, तो इसलिए स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना। ओके, चलिए सबसे पहले बात करता हूं कि अगर आप जेईई मेंस देने वाले हो तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो तीन टाइप के स्टूडेंट्स आपको दिख जाएंगे। अभी तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, कैटेगरी ए स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखो कैटेगरी ए स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स है ना जिन्होंने अपना सिलेबस 75% मिनिमम सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्योंकि पूरा खेल इसी का है कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है। अगर ये अप्रैल अटेम्प्ट होता तो शायद मैं इन चीजों पे बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बच्चा लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाता है, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट तक बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुका होता है और आपके पास टाइम भी काफी ज्यादा मिल रहा होता है। ठीक है, लेकिन जनवरी अटेम्प्ट जब से आया है जेईई मेंस में, बच्चे के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि सिलेबस ही पूरा कंप्लीट नहीं होता, और दूसरा बोर्ड एग्जाम्स का भी प्रेशर होता है। जो स्टूडेंट फ्रेशर एग्जाम है उनके लिए बात कर रहा हूं तो ठीक है, तो 75% सिलेबस यदि आपने मिनिमम कंप्लीट कर लिया है आपका, तो आप आते हो कैटेगरी ए में। आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए आपको मैं लिख के सबको समझा रहा हूं। अगर आपने 75% छोड़ो, आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है 75% सिलेबस, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ क्या है ना कि आपकी रिवीजन नहीं हुई है। ठीक है, आपकी रिवीजन नहीं हुए जिससे काफी सारे चैप्टर्स आपके वीक हैं, वीक चैप्टर्स हैं आपके बहुत सारे। ठीक है, तो अगर आपके बहुत सारे वीक चैप्टर्स हैं आप कैटेगरी बी में आते होगे। ठीक, क्या आपने सिलेबस तो चलो एक बार पूरा कर लिया है, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स आपके वीक है क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया है चीजें, आपको बहुत सारे टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी चीज जितना आपने कंप्लीट किया एटलीस्ट आपको सब कुछ समझ में तो आना चाहिए ना, सारे टॉपिक्स के आपके क्वेश्चंस तो बनने चाहिए ना। तो आप आगे बी कैटेगरी में, और सी कैटेगरी का बच्चा जिसने अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया, तो अगर आप सी कैटेगरी में आ रहे हो जिसने अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया, 75% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है, इससे कम सिलेबस कंप्लीट किया, उसके लिए सी कैटेगरी। अब सभी कैटेगरी के स्टूडेंट ध्यान से, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और कैटेगरी बच गई, अगर बच गई तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना मेरे को, मैं ट्राई करूंगा उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो कर दूं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये तीन टाइप के स्टूडेंट है। अब सुनो, जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट है, अब मैंने बी कैटेगरी में अगर मेंशन किया कि रिवीजन आपका उतना अच्छा से नहीं हुआ है, आपके बहुत सारे चैप्टर वीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ए कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने रिवीजन अच्छे से किया है, उनके वीक चैप्टर्स उतने ज्यादा नहीं है इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लेकर। ठीक है, तो देखो सबसे पहला बात जो इनको फोकस करना चाहिए, पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना एक एक बात को। ठीक है, वीडियो आपके लिए ही हेल्पफुल है तो एक एक बात ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया 75%, तो 25% सिलेबस तो अभी भी आपका बचा है ना। तो अगर आप सोचते हो कि इस 25% सिलेबस को भी लास्ट के एक महीने में क्यों ना जल्दी जल्दी पढ़ के मैं कवर अप कर लूं, तो वो आपके लिए बेवकूफी होगा। रिमेनिंग जो सिलेबस है वो अब आपको ध्यान भी नहीं देना है। रिमेनिंग जो सिलेबस हो गया, अगर आपने 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनवरी अटेम्प्ट के लिए बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो जो भी आपने छोड़ दिया 25%, 20%, जैसे मैथ्स में बात करो 3-4 चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं पता, उसके लेक्चर्स भी आपने नहीं देखे, चाहे ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसे भी आप पढ़ रहे थे, अब कुछ नहीं पढ़ना। रिमेनिंग सिलेबस को भूल जाओ, कुछ भी नया चीज नहीं पढ़ना लास्ट के एक महीने में। ओके, आपने रिवीजन किया हुआ है लॉन्ग नोट से, क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, खुद से पूछो। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि देखो तीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के ऊपर बात कर रहा हूं और वो भी डिटेल में लिख लिख के सब कुछ, तो वीडियो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा लेंदी होगा। शॉर्ट नोट्स क्या आपने बनाया है, अगर आपका जवाब आ रहा है हाँ, तो शॉर्ट नोट्स को ही अभी से अपना सब कुछ मान लो और शॉर्ट नोट्स से ही रिवाइज करो।
लॉन्ग नोट्स को देखना भी नहीं है, लॉन्ग नोट्स को भूल जाओ, शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करना है। लेकिन अब एक बच्चा बोलेगा सर मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, तो देखो फिर आपको लॉन्ग नोट्स को ही शॉर्ट नोट्स टाइप में रिवाइज करना है। अब आप मिनिमम टाइम यूज करो, क्योंकि आपने रिवीजन भी कर रखा है, आपके चैप्टर्स वीक भी नहीं है उतने, तो अब आप रिवीजन के ऊपर अगर आप ज्यादा टाइम लगा देते हो तो फिर जो तीसरा पॉइंट है ना, इसमें आपको टाइम नहीं मिल पाएगा उतना। तीसरा क्या टाइम है? तीसरा टाइम होगा जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लो। ये सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स में मिलेंगे, और केमिस्ट्री की बात करोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके, फिर भी मैं मैथ्स और फिजिक्स से सिर्फ लिखता हूं, केमिस्ट्री को लेके कोई सेलेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात करो तो। ठीक है, उसमें आपको जो भी कॉन्सेप्ट आता है, जो थ्योरी आता है, बस उतना ही, उसके लिए आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा रिवाइज नहीं करने हैं। तो मैथ्स और फिजिक्स को लेके जो भी सेलेक्टिव क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपका नोट्स का हो सकता है, ये क्वेश्चन आपने कोई स्टडी मटेरियल सॉल्व किया उसका हो सकता है, ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अगर आपने सेलेक्ट किया था तो एंड के दिनों में उसको रिवाइज करो, सॉल्व करके देखना है, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना है, सॉल्व करके देखना है। क्योंकि लास्ट के एक महीने में जितना पेन चलाओगे, जितने क्वेश्चन आप एक बार फिर से देखोगे, उतना आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, और सबसे एंड में इन स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूं, हर वीक में कम से कम एक दिन, तो 5 से 6 आपको मॉक टेस्ट हो जाएंगे, एक दिन मिनिमम करना है, और ट्राई करो एक वीक में कम से कम 2 से 3 दिन आप मॉक टेस्ट जरूर दो। तो टोटल मिनिमम आपको 5 to 6 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए इस एंड के दिनों में। ये आपके लिए बहुत फायदा करेगा एग्जाम में। तो ये ध्यान से सुन लो, वो स्टूडेंट जिन्होंने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, जिनका रिवीजन भी अच्छा खासा है और वीक चैप्टर्स नहीं है। अच्छा मान जाओ सर इन स्टूडेंट्स के 1-2 वीक चैप्टर हैं भी, तो क्या उसको स्ट्रांग करने पे ध्यान देना चाहिए? नहीं, वीक चैप्टर के ऊपर फोकस नहीं करना है, स्ट्रांग चैप्टर के ऊपर ही फोकस करना है। मेरी बात को ध्यान से समझना, आपका अगर मान जो जैसे 2 चैप्टर बोलता हूं, पीएनसी और बात करो तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 2 मैथ्स के चैप्टर हो गए। सर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा वीक है, और दूसरा क्या बोला था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोल देता हूं, पीएनसी बोल देता हूं। ठीक है, पीएनसी मेरा स्ट्रांग है, तो मेरे को पीएनसी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, पीएनसी के सेलेक्टिव क्वेश्चन रिवाइज करना चाहिए, पीएनसी के ऊपर मेरे को उसका थ्योरी भी समझ लेना चाहिए। मतलब स्ट्रांग चैप्टर पे थोड़ा टाइम आपको ज्यादा देना है, वीक चैप्टर पे आपको उतना टाइम नहीं देना है। सिर्फ अगर आप नोट्स ही रिवाइज कर रहे हो तो वो भी एनफ होगा आपके लिए, उसके लिए क्वेश्चन ज्यादा रिवाइज नहीं करना, क्योंकि वो आपका चैप्टर वीक है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेता हूं बी टाइप के स्टूडेंट्स की। इन स्टूडेंट्स को क्या करना है? ओके, अब इन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? तो देखो पहला पॉइंट तो इनके लिए भी सेम है कि रिमेनिंग सिलेबस इनको भी नहीं देखना है। सिलेबस तो हालांकि इन्होंने भी 75% कंप्लीट कर ही लिया, भले समझा नहीं है उतना, बहुत सारे चैप्टर इनके वीक है। जैसे इस बच्चे ने 5 चैप्टर पढ़ा तो 4 इसको बिल्कुल अच्छे से आता है, उसके क्वेश्चन भी उससे हो जाते हैं, और इस बच्चे के 5 में 2 ही चैप्टर आते हैं, 3 चैप्टर इसका मतलब मैक्सिमम वीक चैप्टर है। ठीक है, तो बचे हुए चैप्टर इस स्टूडेंट की बात करो या इस स्टूडेंट को, नया कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि एक ही महीना टाइम है आपके पास। ठीक है, तो रिमेनिंग सिलेबस इसको भी नहीं पढ़ना, रिवाइज इसको भी शॉर्ट नोट से। क्या इसके लिए नया करना है वो मैं आपको बताता हूं, अभी जो सिमिलर चीजें हैं उसको मैं आपको समझा देता हूं। इस बच्चे को भी शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करना है, जो भी चैप्टर आपका स्ट्रांग है, 5 में से भले ही 2 चैप्टर आपका स्ट्रांग है, उसको आपको शॉर्ट नोट से ही पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो इसके लिए भी वही ऑप्शन, लॉन्ग नोट्स को फिर जल्दी रिवाइज करो, ज्यादा टाइम नहीं दो, थ्योरी के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं देना है आपने आपको। ओके, अच्छा थर्ड नंबर बात करें तो इसको भी सेलेक्टिव क्वेश्चन रिवाइज करना है। सेलेक्टिव क्वेश्चन मैथ्स और फिजिक्स के रिवाइज करने हैं, और मैथ्स और फिजिक्स में सेलेक्टिव क्वेश्चन रिवाइज कहां से करना है? आपको नोट से रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज रिवाइज करना है, और अगर आपने कोई स्टडी मटेरियल सॉल्व किया उसको रिवाइज करना है। ठीक है, अच्छा एक नया बात, इसको भी 5 से 6 मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट इस स्टूडेंट को भी देना। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो फिर आपका बहुत लॉस होगा एग्जाम में, आपको समझने में, आपको पैटर्न नहीं समझ में आएगा। तो स्ट्रैटेजी, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, कैसे कैलकुलेशन रखना चाहिए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में थोड़ा प्रेशर अलग होता है। 3 घंटे में आपके सामने जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, समझना है, सॉल्व करना है, आंसर करना है, सब कुछ करना है। तो इसकी प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब आप मॉक टेस्ट दो, भी फुल मॉक टेस्ट, माने पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को क्लासिफाई करना भी ना आपका एक काम होता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि सभी चैप्टर के क्वेश्चन जब आपको दिखेंगे तो आप समझ में आएगा कौन सा चैप्टर मेरा स्ट्रांग है, उस चैप्टर के क्वेश्चन को पकड़ो, उसको पहले सॉल्व करो। ठीक है, तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर भी मैं वीडियो करने वाला हूं, सभी वीडियोस आएंगे जेई रिलेटेड, आप चैनल पे बने रहोगे, सब कुछ दिख जाएगा।
ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट जेई स्टूडेंट्स के लिए चैनल पे आने वाला है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी नहीं भूलना, ठीक है। अच्छा, नया क्या करना चाहिए सर इस स्टूडेंट्स को, आप मेरे लिए सबसे पहले वो बता दो कि नया क्या करना चाहिए इस स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब देखो, इसके उतने वीक चैप्टर्स नहीं है तो इसको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, लेकिन सर इस स्टूडेंट्स में एक दिक्कत है कि अगर मान जो 30 चैप्टर है मैथ्स के ना, तो 20 इस बेचारे के वीक ही हैं। 10 चैप्टर ही इसके अच्छे खासे स्ट्रांग है, या 5-6 ही स्ट्रांग चैप्टर है, बहुत सारे इसके वीक चैप्टर्स है। तो सुनो, यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो है चैप्टर वाइज वेटेज का, ठीक है। चैप्टर वाइज वेटेज का एक वीडियो किया मैंने, और इस चैप्टर वाइज वेटेज के वीडियो में ना लास्ट में मैंने टॉप 5 इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताया हुआ है, ठीक। तो जो टॉप 5 इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आप जाके देख लेना। अगर इस 5-6 चैप्टर्स को जो भी मैंने आपको बताया, इसमें से अगर कोई वीक चैप्टर्स है तो उसको जल्दी से पढ़ लो। कहां से पढ़ लो? लेक्चर से पढ़ लो? नहीं, लेक्चर से तो आपको नहीं पढ़ना है। अरे नोट्स तो आपने बनाया होगा ना, वो चैप्टर आपका वीक है। थोड़ी मैंने बोला कि आपने सिलेबस भी पूरा नहीं किया है, वो आपने पढ़ रखा है, वो चैप्टर आपको बस समझ नहीं आया है। टीचर ने पढ़ाया है, आपने अच्छे से नोट्स बनाया है, लेकिन वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आया, तो आपको रिवाइज कहां से करना है? नोट्स से। नोट से ही समझना है। अब कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ उस पार्टिकुलर टॉपिक का कहीं से यूट्यूब पे वीडियो, अगर सिर्फ टॉपिक का भी मेंशन करोगे ना तो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऑनलाइन में बहुत सारे वीडियोस प्रेजेंट है, आप ऑनलाइन में जाके वीडियो देख सकते हो। मेरा खुद का मैथ्स का आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा और यहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप जाके मैथ्स का उन चैप्टर्स का, जैसे सीक्वेंस सीरीज आपका वीक है तो आप जल्दी जाके सीक्वेंस सीरीज के जो कॉन्सेप्ट आपका वीक है उसको पढ़ लो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं आता आपको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, जाके मेरे से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, केवल वो पार्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपको परेशानी है वो पढ़ लो। हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो चैप्टर आपको टॉप 5 इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर में आना चाहिए, और वो आपको चैप्टर वाइज वेटेज में उसका अच्छा खासा वेटेज होना चाहिए। और वो चैप्टर अगर आपका वीक है तो आपको जल्दी से पढ़ लेना चाहिए। यूट्यूब से पढ़ते हो, ऑनलाइन क्लास देखते हो, तो फिर आपको स्पीड बढ़ा के भी यूट्यूब देता है, उससे भी आप जाके पढ़ लोगे। मतलब वीक चैप्टर्स में भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किसको स्किप कर देना है और किसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये नया करना है आपके लिए बस इस स्टूडेंट के कंपैरिजन में। अब सबसे एंड की बात करो इस स्टूडेंट्स के लिए, तो इस स्टूडेंट के लिए बड़ी परेशानी है। ये स्टूडेंट का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है बेचारे का, ठीक। तो अगर सिलेबस नहीं है तो सर लास्ट के दिनों में क्या मेरे को रिमेनिंग सिलेबस का, मेरा तो मैक्सिमम सिलेबस रह ही गया है क्योंकि जनवरी के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। तो इस स्टूडेंट के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि फोकस ऑन अप्रैल अटेम्प्ट। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फोकस करो, सिलेबस को नहीं छोड़ो, ठीक है। जैसा आप पढ़ रहे हो वैसा आप कंटिन्यू करो। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो कंटिन्यू करो उसी को। कोई स्टेट, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में आपका ज्यादा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपने सिलेबस ही नहीं कवर किया। फिर भी सर मेरे को कुछ पॉइंट ऐसा बता दो जिसको मैं फॉलो कर लूं, मेरे कम से कम 60-70 परसेंटाइल आ जाए, जिससे कि मेरे को कॉन्फिडेंस मिले अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो मेरा तो सर कॉन्फिडेंस ही नहीं मिलेगा अगर 10-20 परसेंटाइल आ गया तो फिर मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूं, सुनो। टॉप 5 इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर को पकड़ लो, ठीक है। टॉप 5 इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस वीडियो को जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, ओके। और प्लेलिस्ट सेक्शन में भी अगर जाते हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको जेई मेंस रिलेटेड वीडियोस नाम से प्लेलिस्ट है, वहां भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो टॉप 5 इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर को जाके पढ़ो, इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, और इतना कर लो एटलीस्ट आपको 50 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। तो इस स्टूडेंट्स के लिए ये है कि हाँ, एनआईटीज आप सिक्योर नहीं कर सकते, जे एडवांस के लिए कट ऑफ क्लियर करना मुश्किल है, लेकिन कॉन्फिडेंस आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए केवल लेना चाहते हो कि हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाए, तो बस ये काम करो। जो टॉप 5 इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताया हुआ, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो ना, तो मैंने आप वीडियो में भी बोला है कि आपको 70 to 80 मार्क्स आ जाएगा। तो 70 to 80 मार्क्स पे आपको परसेंटाइल 60 से अबव तो देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो कॉन्फिडेंस आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट के दिनों में सारे स्टूडेंट्स के लिए मैंने कैटेगराइज करके समझा दिया। पसंद है वो वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उन तक भी वीडियो पहुंचना चाहिए। और आप अगर कौन से कैटेगरी में आते हो, इन तीनों कैटेगरी को छोड़ के अगर कोई अलग कैटेगरी में आते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर इन्फॉर्म करना, मैं नेक्स्ट वीडियो उन स्टूडेंट्स के ऊपर भी कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल पे बहुत सारे कंटेंट आते रहेंगे, कॉलेज रिव्यू भी, पूरे इंडिया में जितने भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, सब पे रिव्यू भी मैं करना स्टार्ट कर दिया हूं। तो चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ओके। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।